हाय गाइस, वेलकम टू योर फर्स्ट जावा ट्यूटोरियल इन हिंदी। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जावा जो है सिखाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी सबसे पहली वीडियो है तो मैं आपको जावा इंस्टॉल करने के लिए सिखाऊंगा। मेरा नाम है अरुण और मैं आपका पूरा सीरीज़ जो है आपको जावा सिखाने की कोशिश करूंगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपको जावा प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके विंडोज़ एनवायरनमेंट में JRE, JDK और Notepad++ की ज़रूरत होती है। विंडोज़ 7 में JRE बाय डिफ़ॉल्ट आती है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि XP जो है अभी भी काफ़ी फेमस है। बहुत सारे लोग XP पे ही काम करते हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए मैं ये कहता हूँ कि आपको JRE जो भी इंस्टॉल करनी होगी। JRE काफ़ी बड़ी फाइल नहीं है। आपको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ओरेकल के वेबसाइट में जाना पड़ेगा और डाउनलोड टैब पे जाके जावा फॉर डेवलपर्स पे क्लिक कर दीजिए और नीचे जावा SE7 जो है रिलीज़ हो चुका है, पर अभी भी इंडस्ट्री में सबसे फेमस जावा एडिशन नंबर 6 है। तो JRE पे डाउनलोड क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा यूज़र एग्रीमेंट को। और ये देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पे: विंडोज़ x86 ऑफलाइन, विंडोज़ x86 ऑनलाइन और विंडोज़ x86 कर्नल। अगर आपका विंडोज़ 32 बिट है तो आपको इनमें से एक जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपका विंडोज़ 64 बिट है तो आपको जो है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई हम इसको कैसे पता करते हैं कि आपका हमारा विंडोज़ कौन सा है। तो आप स्टार्ट बटन पे जाइए, कंट्रोल पे जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे चले जाइए और आपको जो है ये यहाँ पे दिखाई देगा सिस्टम टाइप्स के अंदर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका यहाँ पे 64 बिट लिखा है तो आप ऑब्वियसली ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसका ऑफलाइन ऑप्शन लेता हूँ जो है अप्रॉक्सीमेटली 16.1 MB का। ज़्यादा से जल्द डाउनलोड होगा और जो इसको करना है वो कर लेगा। एनीवेज, आगे मैंने एक और चीज़ बताया था आपको, Notepad++। बहुत लोग कहते हैं कि नोटपैड जो विंडोज़ के साथ आता है वो यूज़ करने चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं है, क्योंकि नोटपैड में प्रोग्रामिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है और यूज़लेस वेस्ट ऑफ टाइम है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं यही सही मानता हूँ और इसलिए मैं जो है Notepad++ डाउनलोड करूँगा। पर मैं ये भी आपसे कहता हूँ कि वो लोग जो भी ये बोलता है वो थोड़ी बहुत सही है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं एक IDE के अंदर जैसे Eclipse या फिर NetBeans, तो इसमें आप जो है जावा ढंग से नहीं सीखेंगे। आपको सारी कमांड्स जो है वगैरह याद नहीं रहेंगे, इसलिए और आपका प्रैक्टिस जो है बहुत बेकार होगा। और जब भी आप जॉब पे चले जाते हैं तो आपको हर जगह आपको Eclipse या फिर नोटपैड मिलने का कोई वो नहीं, गारंटी नहीं है। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि नोटपैड पे प्रोग्रामिंग करो तो ज़्यादा अच्छा है। पर सिंस ये Notepad++ हमेशा फ्री होता है और कोई भी इसको मतलब इसमें कोई यूज़र राइट्स या फिर कोई सा भी राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है, तो इसलिए आप ये कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें कभी भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। तो आपको ये डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप ये Notepad V 5.9.3 को डाउनलोड कर दीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। तो अभी मैं फ़िलहाल जो है ये इसको इंस्टॉल करता हूँ, तो इंस्टॉल करने देते हैं। और जैसे ये इंस्टॉल होता है तो आपको चेंज डेस्टिनेशन फोल्डर, इस पर कभी भी मत जाइएगा, इंस्टॉल करने दीजिए इसको। और तब तक मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो है JDK इंस्टॉल करने के लिए। जैसे आप हमारे बैक पे चले जाइए, तो क्योंकि आपका वो खुला रहनी होगी, या फिर आप फिर से oracle.com पर चले जाके जैसे मैंने आपको बताया था डाउनलोड के अंदर जावा फॉर डेवलपर्स पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको ये पेज फिर से खुल जाएगी और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। अब फिर से आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि आपका सिस्टम कौन सा है। तो आपको पता होगी कि अगर आपका विंडोज़ 64 बिट है तो आपको ये वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अगर आपका विंडोज़ 32 बिट है तो आपका ये वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, पर इसको ऑब्वियसली
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यूज़र एग्रीमेंट जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है। आप लोग आगे जाके इसको डाउनलोड करने दीजिए, तब तक मैं इससे बाहर निकलता हूँ। मेरा JRE जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं जो है जावा JDK इंस्टॉल करूँगा। उप्स, कहाँ जा रहा है ये? ओके, अगर आपका JDK जो है डाउनलोड हो चुका है तो आपको ये जो है डाउनलोड फोल्डर में दिखाई देगा। मैं अपना सॉफ्टवेयर फोल्डर पे सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी पे चला जा रहा हूँ और ये आपको ऐसा एक फ़ाइल जो है दिखाई देगा। तो इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK इसको ऐसी की ऐसी रहने दीजिए और ये जो है अपना काम करेगा। ठीक है, इस वीडियो के मैं यहीं पर पॉज करता हूँ। तो जैसे ही आपका डाउनलोड जो है ख़त्म हो जाता है तो आपके पास ये वेबसाइट जो है ऑटोमेटिकली आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र से खुल जाएगा। मेरा क्रोम है इसलिए ऑटोमेटिकली क्रोम में खुल गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी ये सब कर लिया होगा। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आपके कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा खुल जाएगी। जावा नाम का फोल्डर खोल दीजिए, JDK खोल दीजिए, बिन खोल दीजिए और यहाँ का सबसे पहला आइकन के अंदर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दीजिए और ये जो लिस्ट है इसको ऐसी की ऐसी कॉपी कर दीजिए। ध्यान से देखिए, जो लोकेशन वाला टेक्स्ट है उसके सामने जो है ये इसको ऐसी की ऐसी कॉपी कर दीजिए। लेबल, ये जो लेबल आपको ऐसी की ऐसी कॉपी करना पड़ेगा और कंप्यूटर पे जाके या आपका माई कंप्यूटर्स या फिर आप स्टार्ट मेन्यू में जाके कंप्यूटर पे जाके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दीजिए और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाके एनवायरनमेंट, देखिए फिर से ये एडवांस टैब में होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाके आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए, PATH लिख दीजिए एनवायरनमेंट वेरिएबल लेबल के सामने और इस यहाँ पे पेस्ट करिए जो आपने ऐसी की ऐसी कॉपी किया था। ठीक है, ये ध्यान में देख लीजिए। ये बिन, आखिरी में ये जो बिन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ओके कर दीजिए। नेक्स्ट एक और बार ओके कर दीजिए और आपका जो है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप Notepad++ डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिए होंगे तो आपको सब कुछ जो है सेट है। आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल दीजिए और सिंपली इसमें टाइप कर दीजिए जावा। अगर आपके पास ये सारे चीज़ें दिखाई देती है तो इसका मतलब जावा आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपका भी डाउनलोड जो है एक